तो लास्ट पार्ट में ज़ेनो ने ग्रैंड प्रीस्ट को ये ऑर्डर दिया था कि वो फ्रीज़ा को ट्रेन करेगा और वो फ्रीज़ा को अपना सेकंड अटेंडेंट बनाएगा। वो बस ऐसा इसीलिए कर रहा था क्योंकि उसे 100 साल का टाइम चाहिए था। क्योंकि फ्रीज़ा के कहने पे विश ने सुपर शेनरॉन से ये विश की थी कि वो फ्रीज़ा को इमॉर्टल बना दे। लेकिन विश चालाकी से सुपर शेनरॉन से ये कह देता है कि आप इमॉर्टल बना दे फ्रीज़ा को केवल 100 साल तक। इसलिए ज़ेनो चाहता था कि वो फ्रीज़ा के 100 साल ऐसी ट्रेनिंग करके बर्बाद करा दे जिसके बाद ज़ेनो उसे खुद इरेज कर देगा। अब इसके आगे, लेकिन इससे पहले अगर तुमने पिछले पार्ट्स नहीं देखे तो वो जरूर देखना, वरना तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। खैर, ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो के बीच में ये बात हो रही होती है कि क्यों ज़ेनो ने ग्रैंड प्रीस्ट को ये ऑर्डर दिया कि वो फ्रीज़ा को ट्रेन करे और उसके बाद उसे सेकंड अटेंडेंट बनाया अपना। जिसके जवाब में ज़ेनो कहता है कि मुझे पता है कि फ्रीज़ा हमारे मल्टीवर्स के लिए, इवन मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन जो मैं तुम्हें से कह रहा हूँ वो तुम करो, क्योंकि मैंने सोच रखा है कि मैं आगे क्या करूंगा फ्रीज़ा के साथ। अब ये बात ग्रैंड प्रीस्ट को बिल्कुल भी समझ में नहीं आती, लेकिन वो ज़ेनो से पूछता नहीं है इसके बारे में। उसे लगता है कि ज़ेनो ने अगर कुछ सोच के रखा है फ्रीज़ा के लिए तो कुछ अच्छा ही होगा। अब 100 साल वाली बात चाहे तो ज़ेनो बता सकता था ग्रैंड प्रीस्ट को, लेकिन वो बात उसको नहीं बताता है क्योंकि वो चाहता था ये बात केवल मेरे बीच में ही रहे। अगर ये बात किसी और को पता चलती तो ये बहुत बड़ा रिस्क होता, इसलिए उसने ग्रैंड प्रीस्ट तक को नहीं बताई ये बात। अब ऐसा करके ज़ेनो ने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, उसे बता देना चाहिए था ग्रैंड प्रीस्ट को। अब ऐसा क्यों हुआ वो तुम्हें पता चलेगा थोड़ी देर बाद। तो ग्रैंड प्रीस्ट फ्रीज़ा को ट्रेनिंग के लिए बुला लेता है और उसको ट्रेन करने लगता है, लेकिन थोड़ी देर ट्रेनिंग के बाद फ्रीज़ा कहता है कि मैंने तुमसे टाइम मैनिपुलेशन सीखने के लिए कहा था, ना कि मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए। मैं ऑलरेडी इतना पावरफुल हूँ कि मैं यूनिवर्सेस और गैलेक्सीज डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। अब ग्रैंड प्रीस्ट को तो पता नहीं था कि 100 साल बाद फ्रीज़ा को इरेज करने का प्लान बना रहे हैं ज़ेनो। उसे तो यही लग रहा था कि फ्रीज़ा सच में अटेंडेंट बनने वाला है, इसलिए वो उसे टाइम मैनिपुलेशन भी सिखा देता है। और 100 साल ट्रेनिंग करने के बाद फ्रीज़ा बहुत अच्छे से टाइम मैनिपुलेट करना सीख गया था। अब वो भी मिलियंस ऑफ ईयर तक टाइम मैनिपुलेट कर सकता था। इवन फ्रीज़ा पहले से भी काफी ज्यादा पावरफुल हो गया था। जैसे ही 100 साल खत्म होते हैं वैसे ही ग्रैंड प्रीस्ट और फ्रीज़ा तो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उसी समय वहाँ पे ज़ेनो आ जाता है। ज़ेनो फ्रीज़ा से कहता है कि अब तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, मैंने तुम्हें अटेंडेंट बनाने की बात इसीलिए कही थी क्योंकि मुझे थोड़ा समय चाहिए था। ये चीज सुनने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट और फ्रीज़ा दोनों ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बोल रहा है ज़ेनो। ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा लॉर्ड ज़ेनो, आप क्या सही से समझा सकते हैं? तो ज़ेनो कहता है बिल्कुल, 100 साल पहले फ्रीज़ा ने सुपर शेनरॉन को समन करके उससे ये विश मांगी थी कि उसे इमॉर्टल बना दिया जाए, लेकिन विश ने चालाकी से ये कह दिया कि फ्रीज़ा को इमॉर्टल तो बना दिया जाए लेकिन केवल 100 साल तक। इसीलिए मैं वेट कर रहा था 100 साल के बीतने का। अब क्योंकि 100 साल खत्म हो चुके हैं, फ्रीज़ा दोबारा से इमॉर्टल बन चुका है, तो अब इसको मैं मार सकता हूँ। अब आगे की स्टोरी कंटिन्यू हो उससे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ऐसा क्यों कह रहा था कि बहुत बड़ी गलती कर दी ज़ेनो ने ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात ना बता के। वो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि अगर ग्रैंड प्रीस्ट को ये बात पता होती तो वो फ्रीज़ा को कभी भी टाइम मैनिपुलेशन नहीं सिखाता, लेकिन उसको ये बात पता नहीं थी तो उसने फ्रीज़ा को टाइम मैनिपुलेशन सिखा दिया। लेकिन इससे प्रॉब्लम क्या होगी? खैर, स्टोरी कंटिन्यू करते हैं, तुम्हें समझ में आ जाएगा। ये चीज सुनने के बाद फ्रीज़ा हंसता है और कहता है ज़ेनो से कि तुम्हें ये बात ग्रैंड प्रीस्ट को बता देनी चाहिए थी क्योंकि उसने मेरे को टाइम मैनिपुलेशन सिखा दिया है। और ऐसा बोलते ही फ्रीज़ा 100 साल टाइम पीछे कर देता है और वो उस पॉइंट पे पहुंच जाता है जब वो विश मांगने जा रहा था सुपर शेनरॉन से। जब विश सुपर शेनरॉन को समन करने जा रहा होता है, उससे पहले फ्रीज़ा विश को रोकते हुए ये पूछता है कि नंबर्स को कैसे प्रोनाउंस किया जाता है सुपर शेनरॉन की लैंग्वेज में। तो विश बता देता है फ्रीज़ा को कि ऐसे काउंटिंग प्रोनाउंस की जाती है सुपर शेनरॉन की लैंग्वेज में, जिसके बाद सुपर शेनरॉन को समन किया जाता है। उसके बाद फ्रीज़ा कहता है कि इससे तुम विश करो कि मुझे इमॉर्टल बना दे, और अगर तुमने किसी भी नंबर का जिक्र किया कि मुझे इतने साल के लिए या फिर इतने साल के लिए इमॉर्टल बनाया जाए तो मैं तुम्हें ऑन द स्पॉट इरेज कर दूंगा, और केवल तुम्हें ही नहीं बल्कि ये पूरा यूनिवर्स ही इरेज कर दूंगा। जिसके बाद विश को मजबूरी में ये मांगना पड़ता है सुपर शेनरॉन से कि वो फ्रीज़ा को अनंत काल तक इमॉर्टल बना दे। जिसके बाद वहाँ पे ग्रैंड प्रीस्ट और ज़ेनो आते हैं। अब क्योंकि वो वन अबव ऑल है तो उन पे टाइम मैनिपुलेशन को कोई भी फर्क नहीं पड़ता, तो उन्हें सब कुछ पता था कि क्या चल रहा है और क्या हो चुका है, लेकिन उन्होंने आने में थोड़ी देरी कर दी क्योंकि फ्रीज़ा ऑलरेडी इमॉर्टलिटी पा चुका था। जिसके बाद फ्रीज़ा वहाँ से गायब हो जाता है और किसी को नहीं पता वो कहाँ चला जाता है। विश ज़ेनो से कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए लॉर्ड ज़ेनो, उसने मुझे धमकी दी थी कि वो पूरा यूनिवर्स तबाह कर देगा, इसलिए मुझे ऐसे करना पड़ा। ज़ेनो कहता है कि मुझे पहले से पता ही ये होने वाला है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, अब बस हमें ये सोचना है कि हम उसे रोक कैसे सकते हैं। अब मैं तुम्हें एक चीज़ बताना भूल गया, जब 100 साल के लिए फ्रीज़ा ट्रेन हो रहा था ग्रैंड प्रीस्ट के अंडर, तब यूनिवर्स 7 में कोई भी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन नहीं था। लेकिन अगर तुम्हें याद हो तो लास्ट पार्ट में जब फ्रीज़ा ज़ेनो के पास जा रहा था तब उसने देखा था कि विश ट्रेन कर रहा था गोकू और वजीटा को,
वो इसीलिए ट्रेन कर रहा था ताकि वो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बन सके। तो उन 100 सालों में गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन गोकू होता है। ये बात जेनो को पता होती क्योंकि उस पर टाइम मैनिपुलेशन का कोई भी फर्क नहीं पड़ा होता है। तो वो विश से कहता है कि तुम गोकू को लाओ और उसे ट्रेन करो, क्योंकि वो इकलौता ऐसा मॉर्टल है जिसके पास फ्रीजा जैसा पोटेंशियल है। अगर उसे ट्रेन किया जाए तो वो फ्रीजा को रोकने में हमें बहुत सारी मदद कर सकता है। जिसके बाद गोकू को जेनो की प्लेस पे ले जाया जाता है, जहाँ पे जेनो गोकू से कहता है कि तुम्हें पता होगा कि फ्रीजा जो कि तुम्हारे यूनिवर्स का फॉर्मर डिस्ट्रॉयर था और जिसको मैं अपना अटेंडेंट बनाने वाला था। जिसके जवाब में गोकू कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ फ्रीजा को, उसके साथ मैंने 1000 साल ट्रेनिंग किया है हाइपरबोलिक टाइम चेंबर के अंदर। जेनो कहता है कि हाँ तुम ठीक समझे, मैं उसी फ्रीजा की बात कर रहा हूँ, लेकिन अब वो बिल्कुल ही बदल चुका है, वो इमॉर्टल बन चुका है, उसे टाइम मैनिपुलेशन करना आ गया है। जिसके बाद गोकू कहता है कि अच्छी बात है, ये तो वो ताकतवर बन गया है, लेकिन आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है, मेरा क्या काम है यहाँ पे। जेनो कहता है कि फ्रीजा के पास इमॉर्टैलिटी और टाइम मैनिपुलेशन है, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो, पूरे मल्टीवर्स के लिए खतरा बन चुका है अब। जिसके जवाब में गोकू कहता है तो आप तो ओमनी किंग हो ना, आप चाहो तो उसे 1 सेकंड में इरेज कर सकते हो, तो मेरी क्या जरूरत पड़ रही है यहाँ पे। जेनो कहता है कि मैं इरेज तो कर सकता हूँ फ्रीजा को, लेकिन अगर मैंने उसे इरेज किया तो उसकी वजह से पूरे यूनिवर्सेस भी इरेज हो सकते हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे लड़ाई करके उसे इतना कमजोर बना दो कि फिर उसे इरेज करने में कोई भी यूनिवर्स को कोई खतरा ना हो। गोकू कहता है वो सब तो ठीक है, लेकिन अभी मैं इतना ज्यादा ताकतवर नहीं हूँ कि मैं फ्रीजा को रोक सकूं। जिसके जवाब में जेनो कहता है ये चीज मुझे पहले से पता थी, मैंने तुम्हें यहाँ पे इसीलिए बुलाया है ताकि ग्रैंड प्रिस्ट तुम्हें अपने अंडर ट्रेन कर सके, और जो चीज उसने फ्रीजा को नहीं सिखाई है या फिर फ्रीजा की जो वीकनेस है वो तुम्हें अच्छे से सिखाए। जिसके बाद गोकू तो ग्रैंड प्रिस्ट के अंदर ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन अब सवाल ये आता है कि फ्रीजा कहाँ पे गया। फ्रीजा ऐसी कौन सी जगह पे चला गया जहाँ पे ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो भी नहीं जा सकते। तो फ्रीजा इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि उसने मल्टीवर्स से हट के अपने लिए एक अलग ही डायमेंशन बना दिया था, जहाँ पे जा करके उसने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी। अब एक तरफ फ्रीजा की ट्रेनिंग हो रही थी एक अलग ही डायमेंशन में, और एक गोकू की ट्रेनिंग हो रही थी ग्रैंड प्रिस्ट के अंडर में। लेकिन जब फ्रीजा अपनी ट्रेनिंग खत्म करके अपने डायमेंशन से बाहर आएगा तो क्या वो गोकू को हरा पाएगा या फिर गोकू फ्रीजा को हरा पाएगा, ये तुम्हें पता चलेगा नेक्स्ट पार्ट में। और क्या तुम्हें पता है कि अगर तुम वीडियो लाइक करोगे तो तुम एक प्राइड जैन कहलाओगे।